यह एक कक्षा सुरक्षा बुलेटिन है जिसे पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। कृपया ध्यान से सुने, यह संदेश इस समय आप पर लागू हो सकता है। पिछले सप्ताह के दौरान कई स्कूलों में कई घटनाओं की रिपोर्ट की गई है। छात्रों ने कक्षा के व्यवहार में अजीब बदलाव देखे हैं। अधिकांश मामलों की शुरुआत एक जैसी होती है, एक मुस्कान के साथ। शुरुआत में यह सामान्य लगता है। आपके शिक्षक कुछ मजेदार कहते हैं, कक्षा हंसती है, वे मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर वे रुकते नहीं हैं। यहाँ तक कि जब कमरा शांत हो जाता है, जब मजाक बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता है, तब भी वे मुस्कुराते रहते हैं। अगर आपका शिक्षक तब भी मुस्कुराता रहता है जब बाकी सभी चुप हो गए हों, तो उठिए, कमरे से बाहर निकल जाइए। अनुमति का इंतजार न करें, हाथ न उठाइए, बस बाहर चले जाइए। अगर वे आपको अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते, तो वापस मत जाइए, चाहे वह आपका पसंदीदा शिक्षक ही क्यों न हो, चाहे बाकी सभी बैठे रहें। मुस्कान और चौड़ी हो सकती है, लेकिन होंठ नहीं हिलेंगे, जबड़ा नहीं हिलेगा, त्वचा बहुत तनी हुई लग सकती है और आंखें शायद झपकेंगी नहीं। जेफरसन मिडिल के एक छात्र ने बताया कि शिक्षक ने पूरे 12 मिनट तक पलक नहीं झपकाई। उसने समय भी देखा था, अब वह लापता है। अगर आपका शिक्षक आपका नाम पुकारे लेकिन अजीब लहजे में, बहुत सपाट या बहुत खुश होकर, तो जवाब मत दीजिए। उन्हें सीधे मत देखिए, नीचे देखिए, अपनी डेस्क की ओर देखिए, अपने बैग में कुछ ढूंढने का नाटक कीजिए। आंखों में आंखें डालने से बचने के लिए कुछ भी कीजिए। अगर कक्षा की घड़ी 1 मिनट से ज्यादा रुक जाए, अगर आप अपने फोन में समय देखें और वह न बदले, तो आप अब सामान्य कक्षा अवधि में नहीं हैं। अगर आप वही वाक्य 3 बार सुने, वही लहजा, वही शब्द, जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो, तो बाहर निकल जाइए। अगर घंटी जल्दी बज जाए और कोई न हिले, तब भी बाहर निकल जाइए। समय सारणी पर भरोसा मत कीजिए। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें अपनी डेस्क के नीचे से हल्की सी कंपन महसूस हुई, जैसे नीचे से कोई गूंज आ रही हो। कुछ अन्य छात्रों ने कमरे के सामने से हल्की सी सांस लेने की आवाज सुनी, लेकिन शिक्षक की छाती हिल नहीं रही थी। अगर आपकी परीक्षा की शीट पर पहले से ही आपका नाम लिखा है और आपने अभी तक पेंसिल नहीं उठाई है, तो मत लिखिए। अगर आपकी पेंसिल डेस्क से गिर जाए और किसी को उसकी आवाज ना सुनाई दे, तो आप पहले ही आधे जा चुके हैं। एक स्कूल में एक छात्रा ने देखा कि उसके सहपाठी भी पलकें नहीं झपका रहे थे। फिर उसने महसूस किया कि वे बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, बस बैठे थे, आगे देख रहे थे, आंखें खुली थीं। शिक्षक मुस्कुराते रहे। अगर आपसे कक्षा के बाद रुकने के लिए कहा जाए तो मत रुकिए, चाहे वे कहें कि यह जरूरी है, चाहे वे कहें कि यह आपके ग्रेड के बारे में है। कक्षा 308 की एक छात्रा कभी बाहर नहीं आई। उन्होंने उसकी कुर्सी पीछे खींची हुई पाई और उसकी किताबें डेस्क पर करीने से रखी हुई थीं। उसका फोन अभी भी चार्ज हो रहा था, लेकिन वह गायब थी। अगले दिन उसे उपस्थित चिन्हित किया गया। हाजिरी में उसका नाम अब भी पुकारा गया। अगर आपका शिक्षक बोर्ड पर लिखना शुरू करे लेकिन चौक से कोई आवाज ना आए, तो उनके हाथों को ध्यान से देखिए। अगर वे हिलना बंद कर दें लेकिन शब्द लिखे जाते रहें, तो भाग जाइए। अगर प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाए और आपकी कक्षा का पुराना वीडियो दिखाए लेकिन उसमें आप ना हो, तो समझ लीजिए कि आपकी जगह कोई और ले चुका है। फैकल्टी को इस बारे में चर्चा न करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे वे नहीं जानते। कुछ लोग भी मुस्कुराते हैं। अंतिम चेतावनी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, तुम सोचते हो कि तुम्हें बचा लिया जाएगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारी खाल पहनूंगा। ये जरूरी है। विरोध मत करो, डरो मत। मैं वही चाहता हूँ जो सबसे अच्छा है। शांत रहो और कुछ मत करो। यह राज्य शैक्षिक सुरक्षा विभाग से एक आपातकालीन प्रसारण है। कृपया ध्यान से सुने, ये कोई अभ्यास नहीं है। आज सुबह 7:12 बजे कई स्कूलों से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई। छात्रों का कहना है कि उनकी कक्षाएं गलत हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत ठंडी हैं। कभी कभी खिड़कियों से ऐसी चीजें दिखती हैं जो बाहर नहीं हैं। अगर आपकी घड़ी उल्टा घूमती है, अगर आपको वेंट्स में कदमों की आवाज सुनाई देती है, अगर लाउडस्पीकर ऐसे नाम पुकारता है जिन्हें आप नहीं जानते, तो अपनी सीट पर न बैठें, हाजिरी का जवाब न दें, मुख्य कार्यालय में न जाएं। कुछ छात्रों का कहना है कि जब आप नहीं देख रहे होते, तो गलियारे हिलते हैं और दरवाजे ऐसी सीढ़ियों की ओर खुलते हैं जो बहुत नीचे तक जाती हैं। अगर आप किसी ऐसे स्थानापन्न शिक्षक को देखें जिसे आप नहीं पहचानते और किसी को भी याद नहीं कि उन्हें नियुक्त किया गया था, तो अपनी किताबें छोड़ दें और शांतिपूर्वक बाहर निकल जाएं। कोई सवाल न पूछें, स्टाफ से बात न करें। कैफेटेरिया का खाना अब राख जैसा स्वाद देने लगा है। बाथरूम के आईने अलग अलग कमरे दिखाते हैं जब वहां कोई और नहीं होता। पुस्तकालय की घड़ियां 11:11 पर अटकी हुई हैं, भले ही आपकी घड़ी कुछ और समय दिखाए।
अगर आप इन चीजों को नोटिस करते हैं तो आप पहले ही देखे जा रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया न दें, भागे नहीं। शिक्षकों को घंटों तक पूरी तरह स्थिर खड़े रहने की रिपोर्ट मिली है। उनके होंठ ऐसे हिलते हैं जैसे वे फुसफुसा रहे हों, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। उनके हाथ ऐसे झटके खाते हैं जैसे कोई अंदर से उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें बीच में न रोकें, आंखों में आंखें न डालें। वे किसी और चीज की सुन रहे हैं। फायर अलार्म अपने आप बजने लगे हैं। जब ऐसा होता है तो हर कोई एकदम स्थिर हो जाता है। अगर अलार्म बजने पर आप हिलते हैं तो शायद आपको वह रास्ता ना मिले जिससे आप आए थे। हो सकता है वह अब आपका स्कूल भी ना हो। अगर कोई घोषणा हो कि आपको अपनी कक्षा में ही रहना है तो गलियारे को जरूर देखें। अगर गलियारा गायब है तो आप अब सुरक्षित नहीं हैं। कोई ऐसी कक्षा ढूंढें जिसमें खिड़कियां ना हो, दरवाजा बंद कर लें। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो जवाब न दें, चाहे उनकी आवाज आपके दोस्तों जैसी ही क्यों ना लगे। 1964 से ये बदलाव चुपचाप हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ निर्माण कार्य है, सिर्फ मरम्मत है, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। जिन छात्रों ने ज्यादा देख लिया उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, बताया गया, लेकिन वे कहीं और कभी नहीं दिखे। अगर आपको लगे कि हवा भारी हो रही है, अगर लाइटें झपकें और सामान्य से ज्यादा देर तक बंद रहें, अगर सूर्यास्त के बाद बेसमेंट से संगीत सुनाई दे तो उसका पीछा न करें। चाहे आप कुछ भी सुने, चाहे कोई भी आपका नाम पुकारे, अपना बैकपैक जरूर जांचें। अगर आपका बैकपैक उन चीजों से भरा है जो कभी आपकी नहीं थी तो उसे वहीं छोड़ दें। अगर आपकी स्कूल बस बिना ड्राइवर के खाली आ जाए तो उसमें न चढ़ें। आपका स्कूल अब सुरक्षित नहीं है। तुरंत निकल जाएं। ये संदेश दोबारा नहीं दिया जाएगा। भागिए मत। मैं सिर्फ आपका दोस्त हूं। मैं आपको बचाना चाहता हूं। यह छात्र और स्कूल स्टाफ सुरक्षा विभाग की ओर से एक आपातकालीन प्रसारण है। बहुत बहुत ध्यान से सुने। ठीक 12 बजे दोपहर को हमें छात्रों से कई रिपोर्टें मिल रही हैं। वे देख रहे हैं कि शिक्षक स्कूल के बाहर हैं, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं। उन्हें बाहर नहीं देखा जाना चाहिए, न तो किराने की दुकान पर, न पेट्रोल पंप पर, न आपकी गली के छोर पर चुपचाप खड़े हुए, न ही सूर्यास्त के काफी देर बाद अपनी कार में अकेले बैठे हुए जब इंजन बंद हो। शिक्षकों को कक्षा के लिए ही बनाया गया है। वहीं उनका प्रोग्राम सही तरीके से चलता है। डेस्क, घंटियां, फ्लोरेसेंट लाइट्स, वहां सब कुछ समझ में आता है। घड़ी सही चलती है, हवा सामान्य रूप से गूंजती है, वायरिंग दुरुस्त रहती है, लेकिन उसके बाहर वे टूटने लगते हैं। एकदम नहीं, बस छोटी छोटी बातें, जैसे तुम्हें नाम की बजाय तुम्हारे छात्र नंबर से बुलाना या आंखें झपकाना असामान्य हो जाना, बहुत धीरे या बिल्कुल भी नहीं। तुम सोच सकते हो कि यह सब सामान्य है, तो तुम्हें यह प्रसारण अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह सामान्य से बिल्कुल अलग है। जो लोग तुम बाहर देखते हो वे अब शिक्षक नहीं रहे। वे तुम्हारी ओर बिना तुम्हारा चेहरा पहचाने सीधे देखेंगे, फिर अचानक हंस पड़ेंगे जैसे किसी ने उनके कान में कोई मजाक फुसफुसाया हो, लेकिन वहां और कोई नहीं होता। और जब वे बोलना बंद करते हैं तब भी उनके होंठ पूरी तरह रुकते नहीं। एक छात्र ने कहा कि उसने अपने शिक्षक को बारिश में खड़े हुए देखा। न कोई छाता, न कोई फोन, न कोई भाव, बस खड़े थे। शिक्षक 47 मिनट तक हिले भी नहीं। उन्होंने स्कूल की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। शिक्षक पूरे समय उपस्थित थे। कैमरों ने उन्हें इमारत से बाहर जाते नहीं देखा, न आगे से न पीछे से, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक लड़की कसम खाती है कि उसने उन्हें अपनी कार की खिड़की से उसे घूरते हुए देखा, मुस्कुराते हुए, बहुत चौड़ा, जैसे उनका मुंह याद करने की कोशिश कर रहा हो कि वह कैसे काम करता है, जैसे उनके अंदर कुछ उनकी त्वचा को गलत तरीके से पहन रहा हो। वही लड़की जिसने यह देखा। अगली सुबह वह स्कूल नहीं आई। लोग कहते हैं कि उसने ट्रांसफर ले लिया, लेकिन कोई उसका नाम याद नहीं करता, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी नहीं, यहाँ तक कि उसकी लॉकर की कॉम्बिनेशन भी नहीं। कहते हैं कि उसकी डेस्क पर कोई नहीं बैठता, भले ही वह खाली हो। अगर आप कभी अपने शिक्षक को स्कूल के बाहर देखें तो हाथ न हिलाइए, उनका नाम न पुकारें। वे जवाब देने के लिए नहीं बने हैं। और अगर वे दें, अगर वे आपकी ओर ऐसे मुड़े जैसे वे उसी का इंतजार कर रहे थे, तो भाग जाए, क्योंकि अब वे नियमों से बंधे नहीं हैं। बाहर वे नामों के लिए भूखे हैं, यादों के लिए, आपके उस हिस्से के लिए जो अब भी मानता है कि आप असली हैं, उन हिस्सों के लिए जिन्हें आप जागने पर भूल जाते हैं। वे ऐसे सवाल पूछेंगे जो कोई शिक्षक नहीं जानना चाहिए। कल रात आपने क्या सपना देखा था? आपने अपनी माँ को गोलियों के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या वहाँ अब भी दर्द होता है जहाँ आपके कुत्ते ने आपको 6 साल की उम्र में काटा था? क्या आप कभी अकेले में सांसों की आवाज सुनते हैं? वे ये कहते समय पलक भी नहीं झपकाते, वे तो सांस भी नहीं लेते।
वे बस अपना सिर ऐसे झुका लेते हैं जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोरियां कोई और चला रहा हो। और अगर वे आपको छू ले सिर्फ एक बार, आपको इस प्रसारण की बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी। आप जो एकमात्र चीज महसूस करेंगे वह बस आपकी आंखों के पीछे एक खुजली होगी, जैसे आपके खोपड़ी के अंदर कुछ थोड़ा सा आगे खिसक गया हो, जैसे आपके विचार अब आपके नहीं रहे, जैसे आप किसी और के विचार सुन रहे हों। लोग कहते हैं कि इसे परखने का एक तरीका है। अगर आप स्कूल के बाहर किसी शिक्षक को देखें तो उनसे पूछें कि वे कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं। अगर वे 2 सेकंड से ज्यादा रुक जाएं तो चलना शुरू कर दें। अगर वे आपसे वही सवाल दोहराएं तो जवाब मत दीजिए, पलक भी मत झपकाइए, और अगर उनकी मुस्कान एक बार भी न गिरे तो बस भाग जाइए, क्योंकि वे आपको पहचान चुके हैं, जिसका मतलब है कि वे आपको चिन्हित कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब कुछ और उनके माध्यम से देख रहा है। और अगली बार जब आप स्कूल में प्रवेश करेंगे तो वे अपनी डेस्क पर नहीं होंगे, वे पहले से ही आपके पीछे होंगे, जितना आप याद कर सकते हैं उससे भी ज्यादा करीब, आपकी अपनी परछाई से भी ज्यादा करीब, मुस्कुराते हुए। आपने सोचा था कि आप यह सब भूल जाएंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भूलना एक विशेषाधिकार है, और विशेषाधिकार ज्यादा देर तक नहीं टिकते, खासकर तब जब आपको किसी ने देख लिया हो, खासकर तब जब वह कोई हो जो कभी आपका शिक्षक हुआ करता था।